सभी को जय मसीह की। प्रभु ने हम सबको इकट्ठा किया, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आप सब अपने अपने जगह पे ज़रूर ठीक होंगे। परमेश्वर आपको आशीष और बरकतों से भरे। हालेलुया। हमारी आराधना, हमारी प्रार्थना, हमारा जो वचन का समय है, ये हम अभी वचन की ओर जाएंगे ताकि हम परमेश्वर से और सीखें। हालेलुया। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सीधा परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के साथ गहरा संबंध के बारे में मैं आज अपना प्रचार का विषय आपके साथ बांटना चाहता हूँ। क्या है परमेश्वर के साथ गहरा संबंध? क्या है हमारा ह्यूमन रिलेशनशिप? क्या हम परमेश्वर के साथ कैसा हम अपने जीवन को बिताते हैं? हालेलुया। हमें परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे बातें करता है, हमें उपयोग करता है, हमारे हर एक जीवन के पहलुओं में परमेश्वर हमारे साथ रहता है। भाइयों बहनों, हमें ये भी समझना है हमारा जो रिश्ता है, एक दुनियावी रिश्ता होता है, एक स्वर्गीय रिश्ता है जो परमेश्वर के साथ हमारा गहरा संबंध हम बोल सकते हैं। हम उसके बारे में जब बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल हमें बहुत सारे वचन के द्वारा हमें गहराइयों में समझा सकता है, परंतु हम सब वचनों के साथ ना जाते हुए कुछ वचन जो परमेश्वर ने हमसे बात किया, जो मेरे से पवित्र आत्मा ने बात किया, उसी पे जो परमेश्वर का वचन आज जो हमसे बात करना चाहता है, उन कुछ पंक्तियों को मैं आपके सामने उपस्थित करना चाहता हूँ। समय और सीमा के पाबंदी के कारण मैं सब बाइबल वर्सेस नहीं पढ़ूँगा, परंतु कुछ जो परमेश्वर का वचन है जो हमें दृढ़ कर सकता है इन्हीं समयों में, ताकि हमारा जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ और गहराइयों में जा सके। हालेलुया। हम पढ़ेंगे फिलिप्पियों की पत्री 4 का 6 से 7। आप जो लिख सकते हैं, जो बाइबल सुन रहे हैं, मेरा प्रचार को सुन रहे हैं, वो लिख भी सकते हैं। फिलिप्पियों 4 की 6 से 7 जो परमेश्वर का वचन हमारे बारे में क्या कहता है। हालेलुया। भय, मेरी पहला बात है, भय और चिंता पर विश्वास की शक्ति को समझना है। हालेलुया। भय और चिंता पर विश्वास की शक्ति को समझना। उससे पहले मैं थोड़ा बैकग्राउंड दे दूं। क्या है हमारा एक रिश्ता? हम जब बोलते हैं एक रिश्ता है, एक परमेश्वर के साथ गहरा संबंध हम बोलते हैं, क्या है उसका मतलब है कि एक गहरा संबंध है कि एक रिलेशन, एक ह्यूमन रिलेशन के जैसे एक परमेश्वर के साथ भी एक संबंध, माँ बाप का बच्चों के साथ एक संबंध, पति का पत्नी के साथ संबंध, बच्चे, हालेलुया हालेलुया, रिश्तेदारों का संबंध, ये सब एक संबंध और परिवार बनाते हैं। हालेलुया। वैसे ही स्वर्ग में भी एक संबंध है जिसको परमेश्वर का ईश्वरीय संबंध हम बोल सकते हैं। हमारा परमेश्वर के साथ एक ईश्वर का के साथ हमारा गहरा संबंध को बता सकता है, वो हेवनली नेचर में होता है। हालेलुया। उसके बारे में मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ जो बाइबल हमें सिखा सकती है। हालेलुया। एक बाप और बच्चे का रिश्ता कैसा होता है? हालेलुया। जब बच्चा कहीं भी गिर जाए या उसको कोई भी नुकसान हो तो पिता उसे अपने हाथों में संभालता है, उसके लिए टेक केयर करता है। वैसा ही प्रेम, वैसा ही जो संबंध जो परमेश्वर के साथ है अपने बच्चों के साथ, उसका विषय के बारे में मैं आज आपके बीच में लेकर आना चाहता हूँ। हालेलुया। हम एक भय और एक विपरीत परिस्थिति से होकर जा रही है, सारी दुनिया होकर जा रही है, परंतु हमें डरने की और भय रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में परमेश्वर ने हमें दृढ़ किया है कि हमारा परमेश्वर के साथ एक रिलेशन है जो परमेश्वर हमें एक स्टेप बाय स्टेप हमें लेकर आता है। हालेलुया। हमें उस स्टेप बाय स्टेप में उस रिलेशन को हमें बनाना है, तोड़ना नहीं परंतु बनाना है। वो कैसा? जब हम पहले सीढ़ी पे चढ़ते हैं, दूसरे सीढ़ी पे चढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप चढ़ना है। हालेलुया। पहली बात, जो परमेश्वर का के साथ हमारा गहरा संबंध को जो गहरा करता है, जो गूढ़ा प्रेम में लेकर आता है, जो उतना हालेलुया अधीनता में, उतना जेंटल जो हालेलुया हमारा रिश्ता है, जो स्मूथ रिलेशनशिप है, वो हमारा परमेश्वर के साथ है। हालेलुया। उसके बारे में जब बोलूँगा, भय और चिंता पर
हालेलुया विश्वास जो हालेलुया हमारा स्ट्रांग है, फेथ है, उसका शक्ति को हमें समझना है। अभी जो भय का समय है, हम एक दूसरे को मिल भी नहीं सकते। हालेलुया एक पास्टर एक विश्वासी को भी नहीं मिल सकते, पास्टर्स के साथ नहीं मिल सकते। ऐसा एक भय है कि अगर आप एक हालेलुया दूसरे के साथ कोई प्रिकॉशंस बिना हम मिलते हैं तो हमें वो बीमारी या कोरोना वायरस या वायरस दूसरे से स्प्रेड हो सकती है। हमें पता नहीं, क्या पता हम में हो या ना हो, ये एक भय है। परंतु भय के परिस्थितियों में भी एक परमेश्वर पर जो विश्वास का जो सामर्थ्य है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया इसको समझना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया उसमें लिखा है फिलिप्पियों की 4:6 और 7 में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात को तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के उपस्थिति, हालेलुया धन्यवाद के साथ उसके सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हालेलुया किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। परमेश्वर के वचन बोलते चिंता मत करो, परंतु हर एक बात जो भी है तुम्हारे निवेदन है, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित करना है। हालेलुया ये परमेश्वर हमसे चाहता है। हमें चिंता नहीं करना, परंतु प्रार्थना और परमेश्वर में लवलीन होकर सब बातें उसके सामने उपस्थित करो। क्योंकि भय और चिंता पर हम ये प्रकट करना चाहेंगे कि हमारा विश्वास को हम इन्हीं समय में और ज़्यादा परमेश्वर की ओर आकर्षित हो रहे हैं। हम गिर नहीं रहे, हम टूट नहीं रहे, परंतु और भी हम परमेश्वर की ओर जा रहे हैं, परमेश्वर से वचन सुन रहे हैं, परमेश्वर से हालेलुया कुछ पाना चाहते हैं। हालेलुया हमारा गहराई संबंध कुछ हो या ना हो, बीमार हो या ना हो, हर एक जगह पे हम परमेश्वर के साथ हमारा गहरा संबंध बन रहा है। हालेलुया पहला पत्रस 5:6-7 भी हम जब देखेंगे मेरे भाई बहनों, ये वचन हमें क्या समझा रहा है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। हालेलुया कहते हैं इन्हीं समय पे भी परमेश्वर के बलवंत हाथ, उसके परमेश्वर की भुजा के अधीन रहना है, उसके अंदर अधीनता में रहना है, दीनता में रहना है, ताकि उचित समय पर वो हमें बढ़ाए। हालेलुया उचित सही समय पर वो अपना हाथ को दिखाए। परंतु उसके लिए हमें क्या चाहिए? परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि हमें उसका अधीन रहना है। हालेलुया पहली बात लिखा, कहते किसी बात की चिंता नहीं करना है। हालेलुया इसमें बोलता है हमें अधीनता में रहना है, ताकि वो भी डर और भय के समय पे हमारे विश्वास को परमेश्वर की ओर प्रकट कर सके। हालेलुया ज़्यादा विश्वास को हम प्रकट तब करेंगे जब चिंताओं को हम छोड़कर परमेश्वर की ओर सारी चिंताओं को दे देंगे। दूसरी बात हम जब देखेंगे जो हमें हालेलुया जो पहला पत्र जो 5 अध्याय जो हमें बता रहा है 5:6 और 7, वो बोल रहा है कि जो परमेश्वर की बलवंत हाथ में हमें दे देना है और उसके सामने दीन होना है, हम्बल आवरसेल्व्स। ठीक है, कहते हैं कि हमें अपना ह्यूमिलिटी दिखाना परमेश्वर के हाथ में, तो कि सबका कंट्रोल परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया तो हम इन्हीं दिनों में हम ये समझेंगे, परमेश्वर का वचन ये समझाना चाहता है कि हम ज़्यादातर ज़्यादा हम दीन होएं। हम जितना परमेश्वर हमें बढ़ाएगा हम उससे दूर ना होएं, परंतु उससे दीनता में बात करें, दीनता में अपने जीवन को हमें बिताना है। हालेलुया उसके बाद अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। कहते उसी पर डाल दो क्योंकि उसी पर चिंता। वही बात है, पहली बात जो चिंता है उसको हमें परमेश्वर पे डालना है। वो कहते हैं यहाँ पर भी रिपीटेशन हो रही है, 7वें अध्याय में बोले, कहते सारी चिंता उसी में डाल दो। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी सारी बातें जो 6 में लिखा है अपने परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे हमने दे दिया है। हालेलुया हालेलुया तो हमें इस चीज़ को घबराने की ज़रूरत नहीं, चाहे कोरोना वायरस हो, चाहे कोई भी हो, चाहे हालेलुया कोई भी महामारी हो, हमें डरने की ज़रूरत नहीं। परंतु हम रश ना हों, परंतु धीरे धीरे परमेश्वर की ओर अपने संबंध, अपना गहरा प्यार को हम दिखाएं। हालेलुया
ताकि वो सही समय पर हमें ये चिंताओं में अपना हाथ बढ़ाकर हमें उठाए। हमें गिराएगा नहीं, परमेश्वर हमें ज़रूर उठाएगा। ये हमारा विश्वास होना है। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14:27 तीसरी बात हम देखें। वो कहते हैं मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, इस अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए ना डरे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या बोला कि मैं तुम्हें शांति देता हूँ। कहते कि वैसा शांति नहीं जो संसार तुम्हें दे, परंतु ऐसा शांति मैं तुम्हें दे रहा हूँ। परमेश्वर का बाइबल का वचन बोल रहा है कि मैं ऐसा शांति देता हूँ कि जो परमेश्वर से, मेरे पिता से जो आ रहा है, जो स्वर्ग से आ रहा है, जो संसार की है वो नहीं, जो लिमिटेड है वो नहीं, परंतु अनलिमिटेड शांति देता हूँ। भय में होंगे, डर में होंगे, परंतु मेरे विश्वास में आगे बढ़ोगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है मैं तुम्हें शांति देने वाला खुदा हूँ। हर डर में हमें, हालेलुया, दुनिया डरी हुई है, उनके घरों में शांति नहीं है। हालेलुया। कई लोग कोरोना वायरस के कारण हालेलुया डर जाते हैं। कई लोग उनके कारण, हालेलुया, जो डर और भय के कारण उनको हार्ट अटैक आ जाता है या किडनी फेलियर होता है, कुछ ना कुछ होकर वो लोग हालेलुया इस दुनिया को छोड़ जाते हैं। परंतु परमेश्वर बोल रहा है नहीं डरना, परंतु मैं तुम्हें शांति देने के लिए आया हूँ। मैं इन्हीं समय अपने चर्च, अपने कलीसिया के ऊपर मैं अपना शांति को बख्श देता हूँ। हालेलुया। मैं बख्शनहार खुदा हूँ। मैं आपके ऊपर अपना शांति को बोलता हूँ। आपके ऊपर, आपके परिवारों के ऊपर अपना शांति को मैं भेज रहा हूँ। हालेलुया। हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। उसके बाद दूसरी बात हम जब देखेंगे, क्या परमेश्वर का गहरा रिश्ता कैसे हमें बताता है। परमेश्वर का गहरा बताओ, कहता है प्रभु को याद करना, और वो हमें प्यार करता है और वो हमें संभाल कर रखता है और वो हमारा परवाह करता है। दूसरी बात ये बोलता है, कहता है प्रभु को याद करना है, उसके प्यार को याद करना है। कहते कि वो उसको हमारी परवाह है, वो हमारी परवाह करने वाला खुदा है। हालेलुया। माँ बाप हमारे लिए परवाह करे या ना करे, रिश्तेदार हमारे लिए परवाह करे या ना करे, आपके दोस्त, सगे संबंधी आपके लिए परवाह करे या ना करे, परंतु पिता परमेश्वर आपको इन्हीं दिनों में ब्लेस और परवाह कर रहा है। हालेलुया। आप आशीष चर्चेस नहीं लग रही हैं, मैं मान सकता हूँ। हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, हम सरकार के अंदर हैं, हम उन चीज़ों को मानेंगे, ठीक है। हालेलुया। परंतु हमें भी दुख होगा, विश्वासी लोगों को भी आत्मिकता में रोटी नहीं मिल रही, उनके ऊपर कोई प्रेयर करने के लिए, हालेलुया, मतलब सामने सामने फेस टू फेस नहीं हो रहा होगा या ले हैंड नहीं हो रहा होगा, वो भी दुखित होंगे, ठीक है। पास्टर जी हमें मिलना चाहते हैं, हम कुछ हालेलुया प्रेयर करना चाहते हैं, पर कठिन परिस्थिति हमारे सामने ऐसे दीवार बनकर खड़ी है। परंतु परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कहता है कि उसी को याद करते रहो। कहता है परमेश्वर के साथ जो हालेलुया हमारा सही संबंध है, गहरा संबंध है, कहते उसी को याद करो कि वो तुम्हें परवाह, तुम्हारे परिवार का परवाह करता है, तुम्हारा पैसों का परवाह करता है, तुम्हारी रोटी की वो परवाह करता है। तुम्हें ज़्यादा सोचने के लिए ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। ये हमें बहुत समझना है, ये कलीसिया को आज ये वचन को समझना है। उसके अंदर मैं कुछ वचनों को लेके आना चाहता हूँ। रोमियो 8:28, रोमियो की 8:28 में हम देखेंगे, जो लोग नोट कर सकते हैं वो भी घर में बैठकर पढ़ सकते हैं। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। वो कहते कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें भलाई के लिए उत्पन्न हुए हैं। परंतु वो कहते हैं कि सब भलाई के लिए उत्पन्न हुए हैं, परंतु उन्हीं के लिए जो उनके लिए बुलाए गए हैं, जो परमेश्वर से चुने हुए लोग हैं, वो ही उसके हाथों से, उससे ग्रेस, उससे उसके हाथों का जो ब्लेसिंग्स को हम अनुभव कर सकते हैं, ताकि हमें अकेलापन ना हो। हम अकेले नहीं हैं, परमेश्वर हमारे साथ रहता। हालेलुया। वो कहते हैं कि मैं
तुम्हें छुड़ाने वाला खुदा, मेरा परमेश्वर छुड़ाने वाला खुदा। कहते सब बातें हमारे लिए भलाई के लिए उत्पन्न करती हैं। दुनिया के लिए बुराई होगी, हालेलुया, परंतु हमारे चर्च, हमारी कलीसिया के लिए सब बातें भलाई के लिए होंगी, हालेलुया। हम में से भी कई लोग ड्यूटी करते होंगे, ड्यूटी में जाते होंगे, बहुत कंपलसरी जाना ही पड़ेगा, हालेलुया। रिस्क है, कुछ भी है, परंतु भय खाने की ज़रूरत नहीं। परमेश्वर की आपको, आपसे भी ज़्यादा परमेश्वर को परवाह है आपके साथ क्या करना है, आपके साथ, हालेलुया, आपके परिवार को कैसा चलाना है। वो कहता है कि तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हें रोटी दूंगा, मैं तुम्हें रोज़ का भोजन, रोज़ का पहनने के लिए दूंगा, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, हालेलुया। वो कहते सब बातें जो मैं कर रहा हूँ इन्हीं दिनों में, मैं अपने, हालेलुया, कलीसिया में कर रहा हूँ, अपने देश विदेशों में कर रहा हूँ, अपनी दुनिया में अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ, जो बच्चे मेरे से भटक गए हैं उनके ऊपर कर रहा हूँ। कहते सब बातें तुम्हारे लिए, जो मेरे बच्चे हैं उनके लिए, जो उनके बुलाए गए हैं उनके लिए, सब बातें पॉजिटिव में आएगी, कोई भी नेगेटिव नहीं है। जो परमेश्वर जो करता है हमें नेगेटिव नहीं लेना, परंतु पॉजिटिव में रखना है, हालेलुया। उसके बाद यशायाह नबी 41:10 क्या बोल रहा है? कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। कहते इधर उधर मत ताक क्योंकि तेरा परमेश्वर, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। वो कहते मत डर, कैसा परवाह करता हो? कहता तू मत डर, मैं तेरे अंग संग हूँ, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, तुम्हें किसी चीज़ की भी कमी नहीं होगी, हालेलुया। कहते कि मैं तेरा परमेश्वर, मैं तेरा बुलाने वाला हूँ, मैं तेरा छुड़ाने वाला हूँ, तुम्हें किसी चीज़ का परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, हालेलुया। वो कहते हैं कि मैं तेरी सहायता करने वाला परमेश्वर, मैं तेरी सहायता करूँगा, तेरे परिवार को मैं चलाऊँगा, तेरे बच्चों को मैं चलाऊँगा। इन्हीं दिनों में जहाँ पर तुम हार महसूस कर रहे हो, मैं तेरे को जीत दिलाऊँगा, हालेलुया। ये जयवंत परमेश्वर का वचन हमारे साथ है, हालेलुया। वो हमें दृढ़ करेगा, वो अपने दाहिने हाथ से मुझे संभाले रखेगा। वहाँ पे ख़त्म नहीं हो रहा, कहता मैं उसके बाद मैं अपने दाहिने हाथों से तुम्हें संभाल कर रखूँगा, हालेलुया। मैं तुम्हें अपने दाहिने हाथ से संभाल कर रखूँगा, तुम मेरे दाएं हाथ में हर समय रहोगे, हालेलुया। तो खुशी में रहना है, परमेश्वर की हजूरी में रहना है। उसके बाद लास्टली मैं बोलना चाहता हूँ, तीसरी बात यह है कि कैसा परमेश्वर हमें करता है। वो कहते हैं किस सिचुएशन से होके जाना। रोमियो 8:38 और 39 में लिखा है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से और हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग नहीं कर सकेगी। कुछ भी आए, कुछ भी हो, परंतु वो कहता है तुम्हें अलग नहीं कर सकेगी। गरीबी आएगी, हालेलुया, महामारी आएगी, हालेलुया, और तंगी आएगी, आगे के दिन में आर्थिक तंगी होगा, बहुत कुछ, हालेलुया, दुनिया टाल मटोल कर दी जाएगी, परंतु परमेश्वर का वचन बोलता है परमेश्वर की प्रेम से, परमेश्वर की गहरा संबंध से हम कभी भी दूर नहीं होंगे। परमेश्वर का हाथ हमारे साथ होगा। मैं इन्हीं वचन के साथ आपको आशीष देता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन आपको आशीष से भरा होगा, आप नया एक जोश से भर गए होंगे। ये वचन को आप नोट करिए और परमेश्वर आपको आशीष और बरकत से भरेगा। परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा, परंतु इन्हीं दिनों में आप ये महसूस करिएंगे कि आप अपने परमेश्वर के गहरा संबंध में दिनों दिन चल रहे हो। आप परमेश्वर में प्रार्थना और जीवन में लगे रहिए और परमेश्वर के वचन में लगे रहिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। मैं आने वाले दिन में आपके साथ फिर बात करेंगे। परमेश्वर आप सबों को अपने जगह